माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। भगवान के अवतारों का हम वर्णन कर रहे हैं, पार्ट 2 में है। इसके पहले का प्रवचन यदि नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो भगवान जो है सृष्टि के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं। निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में परिणत हो रहे हैं। उनके नाभि से भगवान ब्रह्मदेव का प्राकट्य हुआ। उसके बाद में योगी लोग दिव्य दृष्टि से जिस भगवान के दर्शन करते हैं, आप लोग भी आंख बंद करके मानसिक दर्शन कीजिए। उनके हजारों पैर है, हजारों जंघे हैं, मुख है हजारों, कान हजारों हैं, आंख है हजारों, नासिकाएं हजारों हैं, मुकुट हजारों हैं, वस्त्र भी हजारों है और कुंडल हजारों है। आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, उनके अवतारों का अक्षय कोश है। अक्षय कोश है। मन कल्पना करके आप देखिए, अनंत स्वरूप है और उनके रूप में आप भाव विभोर हो सकते हैं। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। भगवान नारायण के ही इस अक्षय अवतार से ही सारे अवतार, जिसकी जितनी आवश्यकता होती है, जितने शक्तियों की आवश्यकता होती है, जो रूप की आवश्यकता होती है, इसी से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कभी कछुआ बन के, कभी बारह बन के, कभी नृसिंह बन के, कभी श्री राम बन के, कभी कृष्ण बन के और बलराम बन करके, कभी परशुराम बन करके, ठीक है, कभी बुद्ध बन करके, अनेकों अवतार हुए हैं। तो इनके ही रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। एतन्नानावताराणां निधानम बीजम व्ययम यस्याशासेन सृज्यते देवर्तियं नरादयः। सारे सृष्टि जो है धीरे धीरे सृष्टियों का विस्तार होता है और पशु पक्षी देवता धनुज मनुष्य सब इनके ही छोटे छोटे अंश से उत्पन्न होते हैं। बोला भी जाता है कि हम सब भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उन्हीं प्रभु ने अपने कौमार सर्ग से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो सबसे पहले जो है भगवान ने अवतार लिए 4 ब्राह्मणों का। सा एव प्रथमं देवः कौमारम सर्गमा स्थिता चचार दुस्सरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य खंडितम। ठीक है, 4 ब्राह्मण सनक कुमार, सनंदन कुमार, सनातन कुमार और सनत कुमार के रूप में भगवान आए। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किए। द्वितीयं तु भवायास रसातल गताम महीम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरः वपु। सौकर रूप में भगवान दूसरी बार अवतार लिए। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। तृतीय ऋषि सर्गचा देवर्षिम मुपेत साह तंत्रम सात्वत माचष्ट नैकर्ष कर्मणा यतः। नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किए और शाश्वत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। इसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, एक नारद महापुराण भी है। भगवान नारायण ने ही नारद के रूप में अवतार लेकर के उस पुराण की रचना किया। तो धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। धर्मराज, जो धर्मराज हैं वही है यमराज। उनकी पत्नी जो है का नाम है मूर्ति।
उनके गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार लिए थे। तूर्ये धर्म कला सर्गे न नारायणावसी भूता मोपसो मोपेत करोत दुष्चरम तपः, और तप किए उन्होंने नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किए। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बन करके मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बहुत ही कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए थे और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया था। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशा काल विलुप्तम, पांचवा अवतार उन्होंने कपिल के रूप में किया। उसके बाद अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्र की संतान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। खष्टे अत्रेरापत्योत्तम विता प्राप्तो अनुसूया, अनुसूया के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय के रूप में प्राप्त हुए। इस अवतार में उन्होंने क्या किया? कलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। प्रहलाद को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। ठीक है, सातवीं बार प्रजापति की आकुति नामक पत्नी के यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम याद देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। उसके बाद राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। अष्टमे मेरु देव्याम तू नाभेर जात उर्क्रमः, इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। भगवान के अवतार का कारण होता है, भगवान ने जितनी बार अवतार लिया संतों के उद्धार के लिए भी कारण लिया। मुख्य उद्देश्य संतों का उद्धार ही है। मार्ग अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, परंतु उसका मूल उद्देश्य उद्धार ही है। यहाँ तक कि राक्षसों को भी मारते हैं। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृताओं के विनाश के लिए अवतार लेते हैं, मगर जिसको छू देते हैं, जो उनका दर्शन प्राप्त कर लेता है, फिर भी उसको उनके परम धाम ही जाता है। तो अंततोगत्ता मूल कारण हुआ मुक्ति ही मूल कारण हुआ। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में उत्तीर्ण हुए। पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए सनकादि ऋषियों। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। पहले पृथ्वी से जितनी भी औषधियाँ हैं, दूध दही घी मक्खन जितनी औषधियाँ हैं, सब लुप्त हो गई थी। यहाँ तक कि अनाज भी नहीं उत्पन्न हो रहा था, लोग मर रहे थे। तब भगवान ने पृथ्वी के रूप में अवतार लिया। पृथु के रूप में अवतार लिया, इसीलिए पृथु के नाम के कारण एक जो धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया और पृथ्वी से समस्त औषधियों का जो भी आवश्यक वस्तुएं थी उसका दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी हुआ। सारे मनुष्य जात के लिए भी कल्याणकारी हुआ। ठीक है, तो चक्षु मंदवंतर में अंत में जब सारी त्रिलोक की समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। रूपम सा जागृहे मात्स्यम चाक्षुषो 10 समलपे, पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा करके अगले मनवंतर के आदिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। सुराड़ा मुदिधम मथनताम मथुरांचलम दग्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। मंदराचल पर्वत का जब मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत समुद्र में नहीं टिका, उसके अंदर पाताल में घुसने लगा। तो समस्या हो गई कि मंदराचल जब स्थिर नहीं रहेगा तो मंथन कैसे किया जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान नारायण कच्छप रूप में अवतार लेकर के मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर लिए और मंदराचल जो नीचे जा रही थी उसको ऊपर ला करके स्थिर कर दिए, जिससे देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन आसानी से कर सके। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए।
धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे वे कोई और नहीं भगवान नारायण साक्षात थे। धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमेवं च, 12वीं बार जो है धन्वंतरी के रूप में अवतार लिए और 13वीं बार त्रयोदशमेव च अपाय यत सुरानन्या मोहन्या मोहयन स्त्रिया, 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। इसलिए स्वच्छंद नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब देवता और दानव लड़ाई कर रहे थे मैं पीऊंगा अमृत पहले, मैं पीऊंगा अमृत पहले, तो ऊपर से देखा तो पायल की छनकार सुनाई पड़ी, तो दोनों देवता और दानव दोनों ऊपर देखने लगे, अमृत भूल गए। बाद में सब लोग, अब भगवान आनंद स्वरूप परम ब्रह्म ऐसी नहीं बोला, भगवान का कोई भी स्वरूप है, भगवान बांके बिहारी को कोई देखता है तो देखते ही रहता है। ऐसी कहानी है, ऐसी कथा है कि वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन कोई आंख भर के नहीं कर सकता है, नहीं तो वह पागल हो जाएगा। अन्यथा भगवान मंदिर छोड़ करके उस भक्त के पीछे पीछे निकल लेंगे, यदि उसकी भक्ति भावना उस रूप में प्रगाढ़ रही तो। इसीलिए जब आप जाओगे बांके बिहारी में तो मंदिर जो है 10-15 सेकंड के बाद में पर्दा लगता रहता है, एक टक मत देख पाओ। तो भगवान के जो भी दर्शन करता है वह उनके प्रेम में सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि सारे जीव वहीं से निकले हुए हैं। तो यदि उनका ही दर्शन किया जाए तो उसमें विलीन हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। गोपिकाएं भगवान कृष्ण के प्यार में भूल जाती थी, जो भी काम कर रही हैं, कोई दूध उबाल रहा है तो दूध उबल रहा है, मगर कृष्ण के दर्शन हुए तो उबलने दो दूध, किसी की ध्यान ही नहीं है, भगवान के प्रेम में ही लीन हो गई। कोई वस्त्र पहन रही है तो एक वस्त्र पहनी है, एक बाह डाली हुई दूसरा बाह नहीं डाली है, उसी अवस्था में स्थिर हो गई भगवान के ध्यान में। तो कहने का भाव यह है कि अपने आप को लोग भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार से मोहिनी परम ब्रह्म जब मोहिनी का अवतार लिए तो दोनों देवता और दानव भी अपने आप को भूल गए, अमृत भी भूल गए, और मोहिनी ने अपनी माया रच करके देवताओं को अमृत पिलाया। तो उसके बाद 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। चतुर्दशम नारसिंघम, अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। चतुर्दशम नारसिंघम बिब दैत्येर्ज मूर्जितम, जैसे चटाई फटता है वैसे ही हिरण्यकश्यप की छाती फट गई। और यहाँ पर एक भाव कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप की छाती भगवान नारायण फाड़ दिए, उसके बाद उसकी जो भी अंदर का जो भी उसका हृदय था, अतड़ी था, सब निकाल करके गले में पहन लिए, और वो अंदर ऐसा देखने लगे कि इसमें क्या ऐसी बात थी कि इसके खून से प्रहलाद जैसा मेरा परम भक्त पैदा हो गया, इसमें ऐसी क्या खास बात है इसके खून में। भक्तों का इस प्रकार का भाव है। भगवान नरसिंह उसका खून उसका हृदय फाड़ करके देखने लगे अंदर कि क्या ऐसी खास बात है, इसने मेरे परम भक्त बालक ही है लेकिन अनन्य भक्त को पैदा कर लिया, और निश्चय ही उसको तो मुक्ति मिला ही नरसिंह को। तो 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए थे। वे चाहते थे त्रिलोकी का राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पद। अब बलि कहा जाता है कि 100 बार यदि अश्वमेध यज्ञ कर लिया जाए तो जो भी प्राणी करता है तो उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। तो बलि जो है इंद्र पद प्राप्त करना चाहता था, 99 बार उसका अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया था, ये 100वीं बार कर रहा था। देवता लोग बहुत चिंतित हो गए, इंद्र लोग सब गए भाग करके भगवान नारायण की शरण में। भगवान नारायण ने बोला ठीक है। उसके बाद में भगवान नारायण ने अवतार लिया वामन रूप का और आकर के अपनी लीला रचाई। यहाँ पर 3 पद में 3 लोग राजा बलि से माप लिए, और उनकी कहा जाता है कि उनकी एक पुत्री थी, जब उसने
वामन रूप भगवान नारायण को देखा, इतने सुंदर बालक, तो उस पुत्री के ही मन में यह भाव हो गया कि काश यह बालक मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपने स्तन का दूध पिलाती। यह कितना सुंदर कोमल बालक तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। एक टक देखने लगी, अपने सुध बुध ही भूल गई, और क्योंकि अनन्य भाव से उसके मन में ऐसी भावना जगी, भगवान ने मन की भावना जान करके अंदर ही अंदर मन के बोल दिया तथास्तु। और वही जो उनकी पुत्री थी वही आगे चल करके द्वापर युग में बनी। क्या बनी? सबसे पहला प्रारंभ जो है पूतना से ही हुआ था। पूतना ने अपने स्तनपान कराया था भगवान नारायण को, जा करके वही पुत्री ही बनी पूतना। तो उसके बाद में जो है पूतना की मुक्ति मिली। और कहा जाता है कि पूतना जो है पहले ऐसा भाव की कि वह मेरे पुत्र के रूप में हो, उसको दूध पिलाओ, परंतु जब भगवान नारायण ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और तीनों लोगों को नाप लिया, उसके बाद में राजा बलि को भिखारी बना दिया, तो वही उनकी पुत्री बहुत नाराज हो गई, बहुत क्रोधित हो गई। फिर से मन में भाव की अरे ऐसा बालक अगर मिले तो मैं इसको स्तन में तो जहर डाल के पिला दूं और इसको जान ले लूं इसकी। तब भी भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसके बाद का पूतना का क्या हुआ? पूतना स्तनों में अपना कालकूट नामक विष लगा करके गई और भगवान ने तथास्तु कहा था, इसलिए भगवान ने विष भी पी लिया। उसके बाद में भगवान के अवतार हुआ 16वीं में परशुराम अवतार में उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं। एक समय ऐसा था कि क्षत्रिय जो राजा थे वो किसी के सम्मान ही नहीं करते थे, ब्राह्मणों का भी सम्मान नहीं करते थे, ब्राह्मणों का अपमान प्रारंभ हो गया था। तो ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, क्योंकि भगवान नारायण हमेशा ब्राह्मण सबसे ज़्यादा जो है भगवान नारायण जो है ब्राह्मणों को प्रिय हैं, ब्राह्मणों को बहुत प्रसन्न करते हैं भगवान नारायण। तो यह ब्राह्मणों के फिर से जो है कल्याण के लिए उनका फिर से सम्मान हो, भगवान नारायण ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, बहुत ही क्रोधित रूप में अवतार लिया। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अवतारे खोडस में पश्यन ब्रह्मदुहो निपान त्रिसप्त कित्वा कुपितो नि छत्राम करो महीन। छत्री विहीन कर दिया पृथ्वी को 21 बार। इसके बाद 17वें में भगवान ने अवतार लिया, सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा वे व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। वेद व्यास जी सत्यवती के गर्भ से अवतीर्ण हुए। अब उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देख करके आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। अब वेद व्यास जी ने ही जितने पुराण की शाखाएं बनाया है, वेदों की, पहले तो एक ही वेद थे, वेदों को बांटा, फिर वेदों के जो मूल भाव थे उनको पुराणों में बांटा, फिर एक काव्य में रचना कर दिया महाभारत। ठीक है, तो सब वेद व्यास जी ने सत्यवती के गर्भ से प्रकट होकर के आकर के रचना किया, जिससे मानव जाति को समय समय पर ज्ञान मिलता रहे। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया। नरदेवत्मापन्ना सुरकार्य चिकीर्षयाः समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यात् रतः परमम् ततः सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरातः। पहले पराशर के रूप में, उसके बाद में राम जी के रूप में अवतार लिए और सेतु बंधन करके रावण का वध किए। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। रामचंद्र ने प्रारंभ जो है किया था ताड़का से, और श्री कृष्ण भगवान ने प्रारंभ किया था पूतना से। प्रारंभ स्त्रियों से ही किया था दोनों ने। 19 में विष्णुनी प्राप्त जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरन भरम। 19वें 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंशियों में बलराम रामकृष्णाविति
भगवान बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट हुए और पृथ्वी का भार उतारा, बहुत सारे राक्षसों को मारा और अंत में महाभारत में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उसके द्वारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता, जो आज सबसे प्रसिद्ध है, 18 अध्याय 700 श्लोक, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कोई भी प्रश्न का उत्तर यदि प्राप्त करना है, श्रीमद् भागवत गीता। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार हुआ। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप हो गया, तब राजा लोग प्रायः लुटेरे हो गए। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक भगवान ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में अवतार होंगे। ऐसी पहले से ही हमारे शास्त्रों में बता दिया गया है। कौन से ब्राह्मण होंगे, कौन से ब्राह्मण के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, सब कुछ बता दिया गया है। जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में, हाँ, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। अथा 100 युग संध्याया 10 प्रायेषु राजसु जानिता विष्णु यशो। हाँ, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पे नामना कल्कि जगतपति भगवान जो है कल्कि रूप में अवतार लेंगे। और सौनकाद ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जितने अवतार हम लोगों ने आज सुना, या तो मूल अवतार है, मुख्य अवतार हैं, इसके अलावा अनंत अवतार भगवान के होते रहते हैं और अपना काम करके फिर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अवतारा ह्या संख्येय हरे, ठीक है, स्वत्व निधे द्विजा यथा विदासिना कुल्या सरसा स्यु सहस्त्रशाह। भगवान के अनंत अवतार होते हैं, ऐसा ही नहीं भाव रखना चाहिए कि बस 22 अवतार है, 25 अवतार है, ठीक है। भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अवतार या अंश स्वरूप हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा, जितने भी अवतार हुए हैं, कोई एक कला से उत्पन्न हुआ है, कोई 2 कला से उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी 12 कला से उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से 16 कलाओं से उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं, ठीक है। अंशावतार और अवतार में फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान के रूप में अवतार लिए, और जितने अवतार हुए हैं सब अंशावतार हुए हैं, ठीक है, कलावतार हुए हैं। तो युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते रहते हैं संतों के, ठीक है। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्र से नियम पूर्वक सायंकाल प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है, ठीक है। एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान या स्वयं। जितने अवतार हमने सुना है वह सब कलावतार थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान के रूप में अवतार लिए हुए हैं, ठीक है। इंद्रारेका व्याकुलम लोकम विडयंत युगे युगे, युग युग में अवतार लेते रहते हैं। जन्म गुह्यतम भगवतो, भगवान का जन्म जो है बहुत गुह्यत होता है, परम गोपनीय होता है। जो भी यह कथा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अब वो जो जन्म और मरण का दुख है उससे भी छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह जो स्थूल जगत जो है भगवान का ही एक रूप है। जगत ईशावास्यदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह जगत जो है भगवान का एक जीता जागता रूप है। यह पूरा जगत भगवान का ही रूप है, और जगत के अंदर जितने भी प्राणी है सब भगवान का ही रूप है। इसलिए तो बोला जाता है भगवान का अंश। भगवान इस जगत के रूप में स्वयं भगवान ही प्रतिष्ठित हैं और कोई नहीं है।
सुनो उमा मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जितना भी यह सब चल रहा है सब स्वप्न है। भगवान नारायण ही सत्यनारायण स्वामी ही एकमात्र सत्य है और सब स्वप्न है। स्वप्न अर्थात असत्य है। सच्चिदानंद रूपाय में पहला ही सत्य से प्रारंभ होता है मंत्र। सत्य स्वरूप भगवान, उसके बाद में चित्त और आनंद। ठीक है, तो भगवान के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है, सब माया है। जितना भी अच्छा एक अनुभव करते हैं, जितना भी हम भूतकाल में हमने पैदा हुआ, स्कूल गए, नौकरी की, जितना भी हमने कार्य किया, एक बार बैठ करके सोचो तो क्या लगता है? एक कहानी जैसा ही लगता है, एक स्वप्न जैसा लगता है। ठीक है, और वह हमारे हाथ में पकड़ में नहीं है। और भविष्य के बारे में सोचो तो वो तो एक कहानी है, वो तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ केवल मात्र सोच सकते हैं बस। यदि भूतकाल एक स्वप्न जैसा लगता है, भविष्य भी एक स्वप्न जैसा लगता है, तो वर्तमान क्या है? वर्तमान भी एक स्वप्न ही है। वैज्ञानिक भी नियम है, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं इसको। यदि पहले कोई नहीं है और बाद में भी कोई नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भी वह नहीं है। जैसे शरीर, हमारा जो है अस्तित्व, हम पहले नहीं थे। अरे भाई 100 साल पहले नहीं थे, 200 साल 500 साल पहले नहीं थे, और 200 साल बाद भी हम नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह वर्तमान जो है इसमें भी हम नहीं है, सिर्फ एक मिथ्या एक भान रहा है। जैसे बोलते हैं ना, संतगढ़ बोलते हैं ना, सूरज ऊपर है, जितना मटका रखना है रख दो, उसमें पानी डाल दो, तो जितना मटके में पानी है सारे मटके में सूरज दिखेगा। वैसे ही है वास्तव में असत्य, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से यह सत्य ही है। तो यह सब असत्य है। सत हर भजन जगत सब सपना। राजा जनक को जब स्वप्न में आया, बहुत गरीब हो गए, तो उन्होंने अष्टावक्र ने उनको बताया कि ना तो यह सत्य है कि तुम बहुत गरीब हो गए थे स्वप्न में, ना तो यह ही सत्य है कि तुम राजा हो इस समय। सत्य दोनों नहीं है। सत्य है परम ब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व, उनका नाम संकीर्तन भजन कीर्तन, परम ब्रह्म ही सत्य है और कोई सत्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान का ही सुमिरन करना चाहिए, वही एकमात्र सत्य है। काले त्रय प्रतिष्ठित इति सत्य, जो भूतकाल में भी है भगवान, वर्तमान में भी है भगवान, भविष्य में भी रहेंगे भगवान। सृष्टि जब लय हो जाता है तो कौन बचता है? भगवान ही बचते हैं। अहमे वास में वाग्रे, मैं ही हूँ, सत्य असत्य पश्चात हम, यदि अहमे वाग में वाग्रे नानद यद सत्य असत्य, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ना तो सत्य है ना तो असत्य है। पश्चात हम, सृष्टि के पश्चात भी मैं ही बचूंगा और कोई नहीं बचेगा। तो कौन है? भूत में भी वही है, भविष्य में भी वही है, और वर्तमान में भी वही है, जगत के रूप में भी वही है। शेष हम अगले प्रवचन में जानेंगे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।